अब हम रीडिंग करेंगे। ये उन बच्चों के लिए है जिनको समझ नहीं आती, क्योंकि बच्चे भी छोटे होते हैं, मैट्रिक से एफएससी में आते हैं, तो उन बच्चों को थोड़ा समझने में मुश्किल आती है। तो ऐसे तमाम बच्चे जिनको रीडिंग करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है या बुक से समझ नहीं आती, तो ऐसे बच्चों के लिए हम एक एक पैराग्राफ करके बुक को रीड करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता सारी बुक की रीडिंग आ जाएगी। लेकिन आज हम चैप्टर नंबर 19 का पहला टॉपिक पहले पेज पर दिया हुआ है, उसको रीड करने जा रहे हैं। डॉन का मतलब है स्टार्ट या आगाज़। मॉडर्न को उर्दू में जदीद और फिज़िक्स को तिब्बियात कहते हैं। तो डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स का मतलब है जदीद तिब्बियात का आगाज़। इन द अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के आगाज़ में ही मैनी एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स रिमेन्स अनसॉल्व। बहुत से तजर्बात के रिज़ल्ट ऐसे आए जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स सॉल्व नहीं कर पा रही थी, और बहुत सी थ्योरीज ऐसी बन गई जो के तजर्बात के रिज़ल्ट को सपोर्ट नहीं कर रही थी। यानी कि वो थ्योरीज तो सही थी, मगर ये तमाम थ्योरीज क्लासिकल फिज़िक्स के दायरे से बाहर थी। अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ मैटर ऑन एटॉमिक लेवल विद लॉ ऑफ क्लासिकल फिज़िक्स वर नॉट सक्सेसफुल। एटॉमिक लेवल पर क्लासिकल फ़िज़िक्स के साथ मैटर के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की तमाम तर कोशिशें नाकाम रहीं। फिनोमिना सच एज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसकी ये खूबी होती है कि वो अपने ऊपर पड़ने वाली तमाम रेडिएशंस को अब्जॉर्व कर लेती है, और जब उसको गर्म किया जाता है तो वो तमाम रेडिएशंस को इमिट कर देती है। ब्लैक बॉडी के इस बिहेवियर को क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर को कंफर्म करता है, ये भी क्लासिकल फिज़िक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकी। एमिशन ऑफ शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस बाय एटम इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब। जब डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर पर गैस भरी गई और एनोड और कैथोड के दरमियान हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाए तो कुछ रेडिएशंस इमिट होती हैं और कुछ अब्जॉर्व होती हैं, और इस तरह एक स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं। इनको भी क्लासिकल फिज़िक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकी। एंड इनवेरिएंट स्पीड ऑफ द लाइट में इनवेरिएंस का मतलब होता है मुसलसल, यानी जो तब्दील ना हो, और इनवेरिएंट स्पीड ऑफ द लाइट का मतलब है रोशनी की स्पीड हर जगह हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कांस्टेंट रहती है। ये तो आपको पता ही है कि लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फिक्स स्पीड है। ये नेचर ने एक बैरियर हमारे आगे लगा दिया, इससे ज़्यादा स्पीड किसी चीज़ की नहीं है। लाइट की ये स्पीड हर जगह हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कांस्टेंट रहती है, तब्दील नहीं होती। कुड नॉट अंडरस्टैंड विद द फ्रेमवर्क ऑफ क्लासिकल फिज़िक्स। इन तमाम फिनोमिना को क्लासिकल फिज़िक्स नहीं समझा सकी। To explain the observation, a revolutionary framework of explanations was necessary, which we call modern physics. इन तमाम observations को समझने के लिए एक revolutionary framework की ज़रूरत थी, जिसे हम modern physics कहते हैं। Its two most significant features are relativity and quantum theory. Modern physics की दो अहम खूबियाँ relativity और quantum physics हैं। The observations on object moving very fast speed approaching to speed of the light are well explained by special theory of relativity. वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो बहुत तेज़ यानी कि लाइट की स्पीड के लगभग किसी स्पीड से हरकत कर रहे थे, इसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने एक्सप्लेन किया। क्वांटम थ्योरी हैज़ बीन एबल टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एज डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी एंड पार्टिकल ऑन आ वेरी स्मॉल स्केल आर डिटरमाइंड बाय वेव नेचर। क्वांटम थ्योरी की मदद से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ड्यूअल नेचर रखती हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। क्वांटम मैकेनिक्स ने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं जिनको हम क्वांटा कहते हैं, और बहुत छोटे स्केल पर पार्टिकल्स अपना वेव नेचर शो करते हैं। Classical mechanics is still valid in ordinary process of everyday life. Classical mechanics हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहम है, but to explain the behavior of tiny and very fast moving particle, we have to use above mentioned theory. लेकिन बहुत छोटे पार्टिकल्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए और ऐसे पार्टिकल जो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हों उनके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम फील्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारी मदद करती है। अबव मेंशन्ड थ्योरी का मतलब है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम फील्ड थ्योरी।